प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में कि एक वेक्टर को हम लोगों ने उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तोड़ना है। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो, अभी तक हम लोगों ने जब भी वेक्टर की बात करी या तो वो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में लिया या वाई एक्सिस में लिया। अगर वो एक्स और वाई एक्सिस में हो यानी कि एक प्लेन में हो तो हमें उसका एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट है हम लोग अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखो अभी तक हमने कहा कि हम लोगों ने किसी वेक्टर को या तो एक्स डायरेक्शन में कंसिडर करा था। ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमें मोड ऑफ वेक्टर ए मिला था और उसकी जो डायरेक्शन है ए कैप, यानी कि वेक्टर ए के ऊपर अगर हम लोग कैप लगा देते हैं तो ये हमें डायरेक्शन दे रहा था और ये हमें मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि इसी वेक्टर को हम लोग ना तो एक्स एक्सिस में कंसिडर करते हैं ना वाई एक्सिस में, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है ना, तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा वेक्टर है बच्चों। ठीक है, ये वेक्टर हमारा ए हो गया। ठीक है ना, और हम चाहते हैं कि इसका एक कंपोनेंट हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में मिल जाए और एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस में मिल जाए। यानी कि देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब ऐसे जा रहा है तो कुछ ये x की तरफ है, कुछ ये y की तरफ है। हाँ कि ना, अज्यूम करके चलते हैं कि हम लोगों ने जो कार्टेशियन प्लेन या हमने एक्स वाई जो प्लेन कंसिडर करा है, ठीक है, उसमें ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लेट कंसिडर वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल कितना बनाया प्यारे बच्चों, थीटा बनाया। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखो क्या होगा, अगर मान के चलें कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्शन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है ना, और इसी तरह हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करें वाई एक्सिस के ऊपर। ये क्या कहला रहा है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और ये कहला रहा है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट हमारे लिए एक्स हो गया, ये पॉइंट हमारे लिए वाई हो गया। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ कॉस थीटा निकालता हूँ, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोट होगा। कॉस थीटा यहाँ बेस देखे तो यहाँ पे ओ एक्स है, हाइपोट हमारे पास ओ ए, यानी कि इस पॉइंट को हम लोग ए मान लें, ओ ए है, यानी कि कॉस थीटा हमें मिल रहा है ओ एक्स अपॉन में ए, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ओ एक्स हमें मिला ए कॉस थीटा, यानी कि ये हमें लेंथ मिल गई, ये वाली, ये बेस। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन वो मिला ए कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको हम लोग लिख रहे हैं ए एक्स, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये कहला रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन तो कंफर्म है कि एक्स है, बस मैग्नीट्यूड चाहिए था तो वो मिल गया हम लोगों को ए कॉस थीटा। ठीक है ना, इन द सेम वे अगर हम लोग साइन थीटा देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा आता है हमारे पास हाइट अपॉन में
हाइपोट, ठीक है, साइन थीटा। हाइट कितनी है, ओ वाई, हाइपोट कितना हो गया, ओ ए, यानी कि साइन थीटा ओ वाई और अपॉन में ए, यानी कि हम लोग देखेंगे ओ वाई हमारे पास आ गया ए साइन थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये ओ वाई हमें कहला रहा है ए वाई, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं ए वाई, यानी कि ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन, कितना आएगा, ए साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए वाई का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। ए एक्स का मतलब है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, तो हमें ए एक्स ए वाई मिल गया, ठीक है, बात क्लियर हुई, फंडा समझ में आया, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी कोई वेक्टर आप लोगों को मिलता है, आप लोगों ने जस्ट ऐसे देखना है कि ये वेक्टर मान लेते हैं पी क्यू है, तो मैं वेक्टर पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एंगल बना लो, अल्फा बनाता है, ठीक है ना, तो जिधर एंगल बनाना उधर बन जाएगा पी क्यू कॉस अल्फा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर होगा, कंपोनेंट में बात कर रहे हैं, ये पी क्यू साइन अल्फा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। एग्जाम्पल ले लें, कोई क्वेश्चन कर ले, मान लेते हैं कि हमें ये वेक्टर दे दिया 20 न्यूटन का, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, ये वेक्टर है, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 20 कॉस 30, 20 कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2 कट गया, यानी कि आ गया 10 √3 न्यूटन। अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोगों को मिलेगा 20 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 कट गया, कितना आ गया 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो हमें वाई डायरेक्शन में मिला ये 10 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन में मिला हम लोगों को 10 √3 न्यूटन। जब इन दोनों को अगर वापस कंबाइन करेंगे तो ये वापस से 20 न्यूटन आ जाएगा। कैसे, अगर देखो, अगर हम लोगों को ये मिला एक्स डायरेक्शन में ए कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में ए साइन थीटा, तो देखो इसी से बात लेके चलते हैं, ए कॉस थीटा इधर था, ए साइन थीटा इधर था, एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आने वाला था, ए आने वाला था। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास ये आएगा, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट देखो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, तो आर इज इक्वल टू √a का होल स्क्वायर, या हम कहें आर इज इक्वल टू हमें मिल गया a, यानी कि इन दोनों वेक्टर का अगर हम लोगों ने फिर से एडिशन करना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड a ही मिलेगा, ठीक है भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। तो अगर इस 10 √3 और इस 10 का अगर हम लोग फिर से वेक्टर सम करते हैं, तो 10 √3 का होल स्क्वायर प्लस में 10 का होल स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 300 प्लस में 100, r इज इक्वल टू √400, या r इज इक्वल टू 20 न्यूटन हम लोगों को फिर से प्यारे बच्चों मिल गया, ठीक है। बस अब यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्शन भी निकालनी है। अगर हम लोग डायरेक्शन चाहते हैं तो टेंजेंट थीटा का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर इस वेक्टर की बात करते हैं हम लोग,
इस वेक्टर की बात करते हैं। इसमें अगर हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए, मैं डायरेक्शन यहाँ निकाल देता हूँ। डायरेक्शन चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट थीटा स्लोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा हाइट कितनी है बच्चों, ए वाई अपॉन में ए एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ टेंजेंट थीटा प्यारे बच्चों ध्यान में रखना, ए वाई बाय ए एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। डायरेक्शन के लिए मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि पेज पलट जाता है भाई, तो डायग्राम का पता नहीं चलता। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा, ठीक है ना। इधर tan√3 मिला, इधर 10 मिला, हमें डायरेक्शन चाहिए कि ये वाकई में एंगल 30 है कि नहीं है। देखो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन में बेस, टेंजेंट 30 सो टेंजेंट थीटा, हाइट कितनी थी बच्चों 10, बेस कितना था tan√3, 10 से 10 कट गया यानी कि 1/√3, 1/√3 बच्चों हमारे पास 30 डिग्री के लिए आता है 10 के केस में, ठीक है ना। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हमारे पास वेक्टर आ जाए प्यारे बच्चों 2i प्लस में 8j ऐसे दे दें, ठीक है ना। ऐसा वेक्टर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये मैग्नीट्यूड 2 है और ये मैग्नीट्यूड 8 है, और ये मैग्नीट्यूड 2 x डायरेक्शन में, ये मैग्नीट्यूड 8 हमारे पास y डायरेक्शन में, ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा निकालने का तरीका हमें पता है, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों 64 प्लस में 4 यानी कि आ गया √68। सॉल्व करने पर ये पता चल जाएगा 2√17 आ जाएगा यूनिट, ठीक है। यानी कि हम बात करें कि ये हमारा इधर x एक्सिस था, इधर ये हमारा y एक्सिस था, और यहाँ पर कोई एक वेक्टर था हमारे पास a, और वेक्टर a हमें बता रहा है 2i प्लस में 8j, ऐसा हम लोगों को बता रहा है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोगों को मिल गया, कितना है 2√17 यूनिट। ये एंगल कितना बना है थीटा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थीटा कैसे निकालें, देखो y कितना है इसका 8 है, और x कितना बच्चों 2, तो टेंजेंट थीटा कितना हो गया ए वाई अपॉन में ए एक्स, टेंजेंट थीटा ए वाई कितना है बच्चों 8, ए एक्स कितना है 2, टेंजेंट थीटा यहाँ पर 4 हो गया, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो थीटा है वो tan इनवर्स 4 है। बात समझ में आई आप लोगों को, फंडा क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर पूछे कि ए एक्स क्या होगा, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, तो बच्चों आई के साथ कितना है 2 यूनिट। अगर ए वाई पूछेगा तो कितना हो गया 8 यूनिट, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि सर ये एंगल कितना होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर टेंजेंट 5 पूछा उसने प्यारे बच्चों, देखो अब ये एज ए बेस की तरह काम करेगा, ये एज ए हाइट की तरह काम करेगा। तो अब हमारे लिए बेस कितना हो गया 8 और हाइट कितना हो गया 2, यानी कि 2/8, टेंजेंट 5 यानी कि 1/4, या 5 हम कहें tan इनवर्स 1/4, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर है, उसके कंपोनेंट बनाने उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आ गए होंगे, ठीक है। फिर भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई वेक्टर हम लोगों को b दे रखा है, आपकी मर्जी है, 3i प्लस में j हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना। इसका हम लोगों ने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है,
ठीक है, अब देखो वेक्टर ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये वेक्टर हमारा प्यारे बच्चों बी हो गया। और बी कितना दे रहा है 3i प्लस में j कैप। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि ये 9 प्लस में 1, तो b का जो मैग्नीट्यूड है वो √10 हम लोगों को मिल गया। ठीक है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा बना रहा है तो टेंजेंट थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। हाइट कितना है बच्चों, देखो ए वाई यहाँ 1 है और ए एक्स यहाँ पर 3 है, तो टेंजेंट थीटा ए वाई अपॉन में ए एक्स, टेंजेंट थीटा ए वाई कितना है बच्चों 1 है और ये 3 हो गया। सॉल्व करने पर थीटा कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1/3। ठीक है, काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम लोगों को ये निकालना है सॉरी बी कैप, यानी कि ये इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बी कैप निकालना चाहते हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप सॉरी वेक्टर बी और नीचे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, हमारे पास बी कैप आ जाएगा। अब देखो बी कैप कितना आएगा, वेक्टर बी कितना है बच्चों 3i प्लस में j और उसका मैग्नीट्यूड कितना है √10, यानी कि बी कैप यहाँ पर आ गया देखो 3/√10 i कैप प्लस में 1/√10 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर है बच्चों, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो बी कैप का तो ये बच्चों 1 आएगा। आप ट्राई करके देख लो, आप कोशिश कर लेना, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो बी कैप वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर बी है, और ये कितना होगा 3/√10 i कैप प्लस में j/√10। ठीक है ना, बात क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक चीज़ और है क्वेश्चन से पहले कि अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ 2 ही प्लेन में देखा है, अगर ऐसा 3 प्लेन आ जाए तो एक्स वाई जेड कि अज्यूम करके चलें कि ये हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, और इसमें हमारा एक वेक्टर है हमारे पास ए। अच्छा दिख नहीं रहा, ठीक है बच्चों, मैं एक्स वाई जेड 3 प्लेन हम लोगों ने बनाए, मतलब 3 एक्सिस बनाए, उसमें एक वेक्टर ए हम लोगों ने देखा कि वो एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल कितना बना रहा है अल्फा, वाई के साथ एंगल कितना बना रहा है बीटा, और जेड के साथ एंगल बना रहा है वो गामा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने इसका कंपोनेंट देखना है, ए एक्स कितना आएगा, ए एक्स ए कॉस अल्फा आएगा, वाई के साथ इसने कितना बनाया, देखो बीटा वाला एंगल लेंगे अब, ठीक है ना, इसका नहीं ले रहे, तो ए वाई यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस बीटा। इसी तरह उसने जेड के साथ एंगल कितना बना रखा है गामा, तो ए जेड हो जाएगा ए कॉस गामा। क्लियर, बात समझ में आई, यानी कि ए वेक्टर है उसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में कितना है बच्चों ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस में ए कॉस बीटा जे कैप प्लस में ए कॉस गामा के कैप। ठीक है, बात क्लियर हुई।
जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा ए, इसका देखो ए स्क्वायर सभी में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, मतलब कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। एक मिनट बच्चों, पीछे करते हैं। हमने निकाला ए एक्स ए कॉस अल्फा, ए वाई निकाला ए कॉस बीटा और ए जेड निकाला ए कॉस गामा। ठीक है बच्चों, अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, वो कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है बच्चों, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सभी में कॉमन आ गया, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना, आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, ए रूट ए सीधा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। अब आर किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो ए इज इक्वल टू ए रूट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, वन स्क्वायर से स्क्वायर रूट मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। तो ये तीनों एंगल का कोसाइन स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमारा पीएमटी और एक बारी AIEEE के अंदर आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे ना, तो प्यारे बच्चों देखो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, यानी कि 1 इज इक्वल टू 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3 में से 3 इधर आ गया तो माइनस का 2 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना, गामा है ये, क्लियर है। गामा सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, ये गामा का सिंबल है, आप लोग ऐसे बनाना, ठीक है, वी नहीं है, मतलब कि वाई बना के उसको हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर देना है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। रिजोल्यूशन वेक्टर आप लोग को क्लियर है, उम्मीद करता हूँ। कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें और समझ में आए। ठीक है, देखो स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, कहता है कि एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये यूनिट वेक्टर ए कैप है, ए कैप, ठीक है, उसको लिख रहे हैं 0.5 आई कैप माइनस का 0.8 जे कैप प्लस में सी के कैप। ठीक है ना, कह रहा है वैल्यू ऑफ सी निकालो। अब हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का, सॉरी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। ये हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस में 0.8 का होल स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या हम कहें 0.5 का होल स्क्वायर 0.25 प्लस में 0.64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
सी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.89, सी इज इक्वल टू 0.11, या हम कहें सी इज इक्वल टू रूट 0.11, यानी कि सी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ मिल गया कि वो कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि द एंगल दैट वेक्टर ए 2i प्लस 3j मेक्स विद द वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के साथ क्या क्या एंगल बनाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डायग्राम यहाँ बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास ए हो गया, और ये वेक्टर की बात करें हम लोग तो दे रखा है 2i प्लस में 3j। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं कितना हो गया, थीटा। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ ही तो पूछ रहा है। ठीक है ना, फंडा क्लियर हो गया, ये y हो गया, ये हमारे पास x हो गया। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो देखो x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है बच्चों, 2, यानी कि ax कितना है 2, और ay कितना हो गया 3। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस होता है, क्योंकि अब एंगल इधर से बन रहा है तो ये हमारे लिए हाइट हो गया, ये हमारे लिए बेस, ये हमारे लिए हाइट का काम कर रहा है, और ये हमारा कैसे काम कर रहा है, ऐसे बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट थीटा, हाइट कितनी है बच्चों 2, और बेस कितना हो गया 3, यानी कि थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स 2/3। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ 4 दे रखे हैं, और उसमें फिर ये 4 एंगल है, फिर उनमें से हमने मैच करना है कि यहाँ कितने, कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 मिनिमम है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई और करेक्ट है। y के साथ एंगल और क्या बन सकता है हमारे पास, ये बेस हो गया और ये अब हाइपोट हो गया, तो कोस थीटा देख सकते हैं, बेस अपॉन में हाइपोट कॉस थीटा। बेस कितना है बच्चों, ये बेस कितना हो गया y 3 है। अब हाइपोट निकालते हैं, देखो ये हाइपोट है, अब ये मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने के बाद ये रूट 13 आ गया, तो हाइपोट हो गया बच्चों रूट 13। तो यहाँ थीटा आ गया, या कॉस थीटा आ गया हमारे पास 3/√13, या थीटा आ गया कॉस इनवर्स 3/√13। ठीक है, तो 2 पॉसिबल हमारे पास केसेस बन सकते हैं, केवल अगर y के साथ पूछ रहा है तो एक हमारा टेंजेंट इनवर्स 2/3 और एक कॉस इनवर्स 3/√13, तो ये जहाँ होंगे हमारा आंसर वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आप ध्यान में रखना कि वेक्टर ए जो है उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो 3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, तो 9 जमा 4, यानी कि ये √13 आएगा। ठीक है, √13। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो गलत है, कह रहे यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द i प्लस जे कैप, यानी कि हम मान के चलें ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने निकालना है, मान के चलते हैं कि ये i प्लस जे वैक्टर a है, i प्लस जे। ठीक है, तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में, क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और a कैप, तो a कैप क्या आएगा वेक्टर a और उस नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, कितना आएगा, इसके साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसके साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे √2।
ए कैप क्या आएगा, आई प्लस जे, ये वेक्टर ए हो गया और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास √2 हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो हमें मिलेगा वो आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2 मिलेगा, यानी कि आंसर हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, फंडा क्लियर हुआ, कर लोगे, बहुत बढ़िया।